तो जब कॉलिशन के समय चल रहा था तो अलग अलग जो पांडव हैं अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। उनको भेजा जाता है उत्तर दिशा में। वहां चल रहे हैं तो रास्ते में देखा तो बहुत बड़ी पूंछ है, लग रहा है किसी वानर की पूंछ है। अब भीम तो 10,000 हाथियों का बल होगा। अब बोले मैं जाके बात थोड़ी करूंगा कि पूंछ हटा दो, योद्धा है हम, क्षत्रिय हैं, तो खुद से ही जोर लगाने लगे। एड़ी जोड़ी का जोर लगा दिया, हिली नहीं पूंछ। अब क्या करना है, आगे तो जाना है तो जाके झुकना पड़ेगा। जाके पूछते, बोले परिचय दीजिए, आप कौन है? बोले मैं हनुमान। हनुमान, जाओ जाओ। बोले देखिए यहाँ पे महाभारत का युद्ध होने वाला है, सबने चुनाव कर लिया है कि किसी न किसी पार्टी में होंगे, तो आपसे भी अनुरोध है आप आइए और हमें अपना समर्थन दीजिए। बोले यस, जहां पे कृष्ण है वहां पे तो मेरा होना निश्चित ही है। जहां पे मेरे ठाकुर हैं, जहां पे मेरे स्वामी हैं, दास तो वहीं रहेगा ना। अब जब मालिक जाता तो कुत्ता पीछे पीछे जाता है, कुत्ता अलग से थोड़ी जाएगा। तो हम तो कुकुर हैं, दास हैं। बोले बस जहां कृष्ण आपकी साइड है तो हम भी उनकी साइड है। तो हाँ, अर्जुन हम उनको आसीन कर देते हैं अपने रथ के ऊपर, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि भगवान के साथ भगवान के भक्तों की कृपा भी अति महत्वपूर्ण है। भगवान मेरे को जानते थोड़ी हैं, मगर हाँ भक्त तो जानते हैं। भक्त को भक्तों की कृपा मिल गई तो भगवान की कृपा तो निश्चित है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतो। गुरु के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते। यस्य अप्रसादान् न गति कुतो भी। और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, भक्त प्रसन्न नहीं है, तो क्या गति है हमारी? कुछ नहीं कर पाएंगे हम भक्ति में। भक्ति में प्रयास का मार्ग नहीं है, भक्ति कृपा का मार्ग है। तो अर्जुन भली भांति जानते हैं, तो हाँ मुझे हनुमान जी का समर्थन चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, उनका संग चाहिए। तो अपने रथ पे उनको आसीन कर दिया और तब से हनुमान जी उस रथ पे स्थित है। तो दिस इज अ लेसन फॉर अस कि भगवान के भक्तों का आश्रय लेना बहुत ही परम आवश्यक है, और ऐसे भक्तों का जो हमेशा सेवारत रहते हैं। हनुमान जी की सेवा के प्रति आसक्ति है वो अनपैरेलल है। ऐसा भक्त मिल पाना, देख पाना बड़ा ही रेयर है। जिस प्रकार हनुमान जी हमेशा सेवा करते रहते हैं। जब सीता मैया का पता लगाने के लिए गए और वापस खबर लेके आते हैं, तो आते ही बोलते हैं फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई, फाउंड सीता आई। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले मिल गई सीता, मिल गई। मगर बाद में बोलते, बोले हनुमान थोड़ा करेक्शन है इसमें, थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना, इधर उधर कर दिया। ये फाउंड सीता आई नहीं होता, क्या होता है? आई फाउंड। हनुमान जी बोले देखो थोड़े वो तो पढ़ी है जी हमने अंग्रेजी, मगर इतना भाव में आ गया। मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता था कि पहले मैं बोलूं आई, मैं कौन इंपॉर्टेंट हूं, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बस मिल गई। तो मिल गई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फाउंड। तो मैंने बता दिया फाउंड। बाद में मैं आऊंगा, मेरा जो जगह है बाद में है, तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तो ये भाव है उनका कि आपकी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्रेडिट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जब जाना है लंका में, पूरा समुद्र क्रॉस करके जाना है, तो अलग अलग जो वानर है उनसे पूछा गया, अंगद से पूछा गया। कुछ बोले नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। कुछ बोलते हैं कि हाँ चला तो जाऊंगा, इतनी शक्ति तो है, मगर वापस नहीं आ सकता। हनुमान जी अब कुछ नहीं बोले सीधा कूद गए। बोले बाद में देखी जाएगी ना, मुझे तो सेवा करनी है, चाहे कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेट मी जंप। अगर उसमें शरीर प्राण भी त्याग दिए फिर भी वीर गति तो प्राप्त होगी। भगवान की सेवा करिए। उनको पता नहीं था कि मेरे पास इतनी शक्ति है, बट ही जस्ट जंप्ड इनटू द ओशन। इस प्रकार इतना उत्साह है उनका श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण और सीता मैया एक बार मीटिंग करती है, बोले खाली हो गया हमारा बिल्कुल पूरा सेवा का जो भंडार है, कुछ नहीं कर पाते हम। श्री रामचंद्र जी बस इशारा करते हैं, हनुमान सामने बैठे होते सेवा करने को। देखिए हम भी तो भक्त हैं ना उनके, हम भी तो दास हैं, हमें भी तो सेवा मिलनी चाहिए, हम क्या करें? तो आपस में मीटिंग करते हैं, जाके फिर बोले कंप्लेंट करना पड़ेगा लिखित रूप में राम जी को कि हमें भी तो सेवा मिले, ये सारी सेवा ही कर लेते हैं। राम जी के पास पहुंचते हैं, हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, आपको भी सेवा देनी है। फिर हनुमान जी को बोलते हैं ठीक है आप ना थोड़े दिन सेवा बंद कर दीजिए, ये लोग थोड़े परेशान हैं, इनको सेवा करने दीजिए। हनुमान जी बोलते कैसे रह पाऊंगा बिना सेवा के? सेवा ही तो एकमात्र धन है मेरा, परम धन। सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशाय विद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं सेवा में जो सुख और दुख मिलता है ये परम संपदा है, सबसे बड़ा धन है। क्यों? नाशाय विद्या दुख, क्योंकि उसके अगर ये सेवा मुझे मिल जाएगी तो मुझे अविद्या का दुख कभी देखना नहीं पड़ेगा। कई बार कष्ट होता है ना सेवा करने में, कि आप बैठे हैं वहां पे प्रसाद पाने, बोले प्रभु जी इधर आ जाओ ना, थोड़ा प्रसाद बांटना भी तो है,
तो आपको लगा दिया सेवा में। तो यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, चला ही जा रहा है, उधर से लोग आई जा रहे हैं, उधर से प्रसाद खत्म होता है, उसका और दुख हो रहा है, मुझे मिलेगा कि नहीं। तो दुख तो होता है, कई बार कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट भी होता है, मानसिक कष्ट भी होता है, मगर भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं सेवा सुख दुख परम संपदा, सबसे बड़ी संपदा है, क्योंकि इसके कारण अगर ये सेवा मुझे मिल गई तो मुझे अविद्या का दुख देखना नहीं पड़ेगा, मुझे आप लगाते रहिए सेवा में। तो हनुमान जी बोलते नहीं प्लीज सेवा मत छीनिए, कोई सेवा दीजिए, छोटी से छोटी सेवा दीजिए। ठीक है, हनुमान एक सेवा है कि जब भी मैं जम्भाई लूं चुटकी बजा देना। हनुमान जी ने अपना दिमाग नहीं लगाया, बोले ये कौन सी सेवा है, चुटकी बजाना, वो भी जम्भाई लेने। उनको वो संतुष्ट हो गए, सेवा तो मिली, ठाकुर जी की सेवा, वो परम भगवान जगत के जो नाथ है उनकी सेवा मिली है मुझे। तो जैसे ही जम्बाई लेते थे वो सेवा करा। सीता, जो लक्ष्मण और सीता है, वो देख के चकित हो रहे, कितना भाव है इनका सेवा करने का, और इनकी सेवा छीनना चाहते हैं हम। नहीं, इनको करने दीजिए। फिर वापिस जाते हैं राम जी के पास, बोले इनको सेवा कराइए, हम इनकी भक्ति को मैच नहीं कर पाएंगे। He is so surrendered। तो इस प्रकार हनुमान जी का ये सेवा भाव है। एक बार सीता मैया को देख लिया उन्होंने सिंदूर लगाते हुए, और फिर जाके पूछती मैया ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने बोला क्या बताएं ब्रह्मचारी को सिंदूर क्या होता है। बोले कुछ नहीं है। फिर अगले दिन फिर देख लिया उन्होंने सिंदूर लगाया बार बार। फिर एक दिन तो पीछे पड़ गए, बोले मैया आपको बताना पड़ेगा, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। इसको क्या समझाऊं कि शादी होती है, शादी के बाद एक पतिव्रता पत्नी को ये सिंदूर लगाना होता है, ये दर्शाना के लिए कि हाँ आई एम सरेंडर टू माई हस्बैंड। तो सिंपल ये बताती है, बोले हनुमान देखो ये जो तिलक, ये जो मार्क है ना, ये श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रसन्न करता है। अगर मैं मार्क लगाती हूँ तो रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगले दिन क्या किया, हनुमान जी पूरे शरीर पे सिंदूर लगा के आ गए, भर लिया हमने, और जाके जहां पे रामचंद्र जी हैं, महल में बैठे हैं, वहां पे राज्यसभा चल रही है, मिनिस्टर्स हैं, वहां पे जाके डांस कर रहे हैं। पहले पता लगा क्या कर, जहां पे देखा हनुमान है। फिर हनुमान से पूछे क्या किया, बोले देखो सीता मैया सिंदूर लगाती है, इतने सिंदूर से आप इतने पसंद होते हैं, तो मुझे लगा कि मेरे को और पूरे शरीर पे लगाना चाहिए, वही सिंदूर लगा के मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज मुझे स्वीकार कर लो। रामचंद्र इतने प्रसन्न होते हैं, उनको गले लगा लेते हैं। फिर बोलते हैं हनुमान ऐसा भाव कहाँ मिलेगा, ऐसा सेवा भाव तुम्हारे पास। तो सेवा में इनोसेंस भी बहुत आवश्यक है।